कुछ क्वेश्चन प्लेन और स्ट्रेट लाइन से कनेक्टेड जो एग्जाम में श्योर आएगा। पैटर्न सब देख लीजिएगा। पॉइंट ऑफ एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन वो वाला पार्ट किया। यहाँ फिर कुछ और क्वेश्चन कर लेता हूँ, देख लीजिए। पहला बात, शो दैट द लाइन्स ये एंड ये आर कोप्लानर। दो लाइन कोप्लानर शो करने का तरीका हुआ कि आप उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, वो 0 निकलेगा। ऑलराइट। और फिर चाहिए कि वो प्लेन का इक्वेशन निकालिए जिसपे ये दोनों लाइन लाई करता हो। तो पहले कोप्लानर शो करता हूँ इस तरह से सॉल्यूशन। कोई भी इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है r इक्वल टू a प्लस लेमडा b। तो मैं क्या करूँ यहाँ पे सॉल्यूशन में, इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है r इक्वल टू 2i माइनस 3j 3k प्लस लेमडा i प्लस 2j प्लस 3k। कहने का मतलब इसी को हम लोग लिखेंगे a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर। एंड दूसरा लाइन है a2 इक्वल टू 2i प्लस 6j प्लस 3k प्लस म्यू 2i प्लस 3j प्लस 4k। इसको बोलेंगे a2 प्लस म्यू b2 वेक्टर। हमें निकालना है लाइन्स आर कोप्लानर। इसके लिए a2 माइनस a1 पहले फाइंड आउट कर लें। a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 तो ये हुआ, सॉरी a2 ये वाला, a2 माइनस a1 इंडिपेंडेंट टर्म, ये पॉइंट वाला और ये लास्ट वाला डायरेक्शन वाला। तो ये a2 हो गया 2i, लिख ही लेता हूँ a2 हुआ 2i प्लस 6j प्लस 3k माइनस फिर i लिख दिया पहला लाइन को, लेमडा 2j है, ये 2j है यहाँ पे। तो a2 माइनस a1 2j माइनस 3k इक्वल टू 2i और i है ही नहीं, 2i प्लस 6j माइनस 2j यानी प्लस 4j प्लस 6j माइनस 2j प्लस 3k माइनस माइनस प्लस 3k प्लस 6k। ये निकला a2 माइनस a1। फिर हम लोग निकालेंगे b1 क्रॉस b2 इक्वल टू ijk। b1 क्रॉस b2, b1 क्या, लाइन का सेकेंड वाला पार्ट, ये b1 ये b2, b1 1 2 3 b2 2 3 4 आता है हमें यहाँ i4 2 जा 8 8 माइनस 9, अच्छा 8 माइनस 9 लिख दिया, माइनस j का टाइम में 4 माइनस 6 प्लस k का टाइम में 3 माइनस 4 ये आया माइनस i, ये प्लस 2j और ये माइनस k। यही है नॉर्मल वेक्टर ऑन बोथ द लाइन। अब कोप्लानर शो करने के लिए हम लोग इधर ही करूँ, ये सब तो लिखा हुआ है, यहाँ छोटा सा कर देता हूँ। नाउ a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 ये हम निकालेंगे अभी। a2 माइनस a1 निकला है, a2 माइनस a1 निकला है 2 4 6 2i प्लस 4j प्लस 6k डॉट b1 क्रॉस b2 माइनस i प्लस 2j माइनस k इक्वल टू माइनस 2 4 2 जा प्लस 8 माइनस 6 इक्वल टू 0। हेंस द लाइन्स आर कोप्लानर। ये तो प्रूफ हो गया। अब वो इक्वेशन निकालिए जिस पे ये दोनों लाइन है, माने जिस प्लेन में बोर्ड का इक्वेशन निकालिए। अगर बोर्ड में ये दोनों ऐसा लाइन है, ठीक है, इक्वेशन निकालिए प्लेन का इक्वेशन में होता क्या है, प्लेन का इक्वेशन हमने किया नॉर्मल फॉर्म, इसके बाद पासिंग थ्रू 1 पॉइंट और एक इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहाँ हुआ क्या देखिए, पहले b1 क्रॉस b2
b1 क्रॉस b2 ये जो निकला है ये परपेंडिकुलर टू बोथ b1 वेक्टर एंड b2 वेक्टर है, मतलब ये इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन। ठीक, बोथ द लाइन तो एक ही प्लेन में है, कहने का मतलब ये नॉर्मल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन। बात सुन रहे हैं? हमें वो इक्वेशन निकालो प्लेन का जिसपे वो दोनों लाइन हो, दोनों लाइन कंटेनिंग, ये 1 नंबर लाइन ये 2 नंबर लाइन, दोनों लाइन वहां पे हो। ये लिखा है A2, इसको ठीक से लिख देता हूं 2j - 3k आर इक्वल टू, तो ठीक है बात। यहां 0 आया तो ये कोप्लानर, ऑल राइट कोप्लानर। अब चाहिए प्लेन का इक्वेशन। प्लेन का इक्वेशन के लिए हमें एक पॉइंट ये r.n इक्वल टू a.n, ये n मिल चुका है। ठीक, पॉइंट कोई भी लो, दोनों लाइन में से कोई भी पॉइंट लो, यहां तो कोप्लानर हो गया। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन दिखाता हूं। इक्वेशन ऑफ प्लेन मैंने देखिए r डॉट नॉर्मल वेक्टर इक्वल टू a डॉट नॉर्मल वेक्टर। r डॉट नॉर्मल वेक्टर आया आपका -i + 2j - k, ये नॉर्मल वेक्टर इक्वल टू a पॉइंट कोई भी आप ले लो 0i + 2j - 3k, कोई भी पॉइंट ले लो डॉट -i + 2j - k। इक्वेशन ऑफ प्लेन r.n इक्वल टू a.n, ए एक ठो पॉइंट, कौन पॉइंट? कोई भी लाइन का पॉइंट, तो हमने इस लाइन का पॉइंट लिया है, तो ये r डॉट एक ही बार में कर देता हूं -x + 2y, कार्टेशियन में करना है तो, अदरवाइज एक लाइन और ऐसा r डॉट -i + 2j - k आएगा कि +k आएगा यहाँ पे, ये a2 - a1 किए थे तो -k, यहाँ आता है +k, ऑल राइट इक्वल टू 0 4 ये दोनों करने से 3 इक्वल टू 7, r इक्वल टू -i + 2j - k इक्वल टू 7। ये आंसर निकलता है +2j, यहाँ होना चाहिए था -2j और +3k। कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है देख लेते हैं, i - 2j - k अल्टीमेट 7, ऑल राइट। ये माइनस कॉमन दे दूँ तो सॉरी r डॉट माइनस अगर कॉमन दे दूँ तो r डॉट i - 2j + k इक्वल टू -7, r डॉट i - 2j + k + 7 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया। कहने का मतलब अभी सीखे हम लोग क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग 2 लाइन। तो 2 लाइन कंटेनिंग करने के लिए आप पहले नॉर्मल वेक्टर निकाल दो, फिर r.n इक्वल टू a.n कर दो, ऑल राइट। ये एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। कोप्लानर शो करना और प्लेन का इक्वेशन निकालना, सिमिलर प्रॉब्लम आप बुक से कर लेना थोड़ा प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, वो पॉइंट दिया है व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस। इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर होगा, इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर होगा। पॉइंट पास करता इस लाइन से। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन लिखने के लिए हमें पॉइंट चाहिए और ये चाहिए, ठीक। सर ये तो प्लेन के लिए, इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन रेशियो चाहिए, उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो चाहिए। कौन लाइन का? व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ, इस पर भी, बोथ लाइन पर, ठीक है। सॉल्यूशन, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, ये हो गया x, कोई भी x/2 इक्वल टू y - 1/- 3 इक्वल टू z + 2/-2। अगर इसको आप वेक्टर में लिखना चाहे तो r इक्वल टू
पहले पॉइंट सब 0i प्लस जे माइनस 2k प्लस लेमडा इंटू नीचे वाला क्वांटिटी 2i माइनस 3j माइनस 2k। ये पहला लाइन का इक्वेशन। ठीक, दूसरा लाइन का इक्वेशन ये दिया, पहला लाइन का इक्वेशन एंड x प्लस 3/-1 इक्वल टू y प्लस 2/2 इक्वल टू z माइनस 1/3। मतलब r इक्वल टू पॉइंट है आपका -3i माइनस 2j और प्लस k प्लस म्यू इधर में -1i और क्या प्लस 2j प्लस 3k। ये दोनों लाइन हमने वेक्टर फॉर्म में भी लिख लिया, कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख लिया, जो यूज हो इजीली करेंगे। फिर से बोलता हूँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, थ्रो द पॉइंट दिया हुआ है। अब लाइन का डायरेक्शन रेशियो चाहिए। उसके लिए बोला क्या, जो वो लाइन इस पे भी परपेंडिकुलर है, इस पे भी परपेंडिकुलर है, यानी B1 पे भी परपेंडिकुलर है, B1 पर भी परपेंडिकुलर है। B1 कौन सा, B1 क्रॉस B2 लिख देता हूं इक्वल टू IJK। B1 वन है पहला वाला डायरेक्शन, क्या 2 - 3 - 2, 2 - 3 - 2, ऑल राइट। और B1 क्रॉस B2 और नीचे वाला B1 लिखे B2 लिखे, B2 लिखने के लिए ये वाला -1 2 3 इक्वल टू B1 क्रॉस B2 निकाल रहा हूं, तो I -9 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस जे के टाइम में -6 माइनस प्लस -2 माइनस में प्लस हो गया -2 प्लस के टाइम में -4 -3। कहने का मतलब 9 से 4 गया -5i 14 8 प्लस 8j -7k। ये निकला B1 क्रॉस B2 जो परपेंडिकुलर टू बोथ B1 एंड B2 है। ये वेक्टर B1 पर भी परपेंडिकुलर है, B2 पे भी परपेंडिकुलर है, which is perpendicular to line। इस पे भी परपेंडिकुलर है, इस पे भी परपेंडिकुलर है, कौन सा, ये वाला। ठीक, ये डायरेक्शन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन हो गया। इज डायरेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। बात समझिए कि हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखने के लिए पॉइंट चाहिए और लाइन का डायरेक्शन चाहिए। लाइन बोला है दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों का वेक्टर वाला पार्ट क्रॉस कर दिए, जो निकला वो ये इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन। अच्छा, तो इक्वेशन ऑफ लाइन सीधे सीधी लिख देता हूं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन देख लीजिए, x माइनस किस पॉइंट से -1 प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 0.2 इक्वल टू z माइनस 0.3। डिनोमिनेटर वो लाइन का डायरेक्शन रेशियो वही निकला है, लाइन का डायरेक्शन रेशियो -5 8 -7। ये आपका आंसर कंप्लीट। पासिंग थ्रू क्या था, एक पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू टू लाइन। इसके पहले कंटेनिंग द टू लाइन किए हैं, ये परपेंडिकुलर टू टू लाइन, ये वाला भी कर, ये मिटा दूं। अगर इसको आप वेक्टर में लिखना चाहे तो r इक्वल टू पॉइंट वाला होगा -i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा -5i प्लस 8j -7k। ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन हुआ। ऑल राइट, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ये एंड पैरेलल टू द प्लेन। वहां पे आ गया पैरेलल टू द प्लेन। इक्वेशन ऑफ लाइन यहां भी चाहिए, इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए फिर आपको पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन रेशियो चाहिए। चलिए
फाइंड द वेक्टर इक्वल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिया हुआ है पैरेलल टू द प्लेन, इसका प्लेन का भी पैरेलल होना चाहिए, इस प्लेन का भी पैरेलल होना चाहिए, इस प्लेन का उस प्लेन का पैरेलल होना चाहिए। लाइन का मतलब क्या है दिखाता हूं कि ये प्लेन है, बोर्ड एक प्लेन है और ये भी एक प्लेन है। ऑल राइट, प्लेन है तो उसका नॉर्मल जरूर दिया हुआ है, ये भी नॉर्मल दिया हुआ है, ठीक, ये नॉर्मल दिया हुआ है, ये नॉर्मल दिया हुआ है, ये नॉर्मल दिया हुआ है। इन दोनों का अगर नॉर्मल का अगर क्रॉस करूं तो ये वाला वेक्टर आएगा, ठीक। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, इस पर से होना चाहिए और दोनों का पैरेलल, इसका भी पैरेलल होना चाहिए, इसका भी पैरेलल होना चाहिए का मतलब है दोनों का नॉर्मल पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, सॉल्यूशन गिवन पैरेलल टू द लाइंस, गिवन लाइंस है आपका r डॉट i माइनस जे प्लस 2k, ये पर पैरेलल टू द प्लेन है, गिवन लाइंस नहीं, गिवन प्लेन ये इक्वल टू 5। यहाँ से आपको n1 आप ले सकते हैं, n1 इक्वल टू i माइनस जे प्लस 2k एंड दूसरा r डॉट 3i प्लस जे प्लस के इक्वल टू 6। यहाँ से आपका n2 निकलता है 3i प्लस जे प्लस के। क्वेश्चन था क्या, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन चाहिए व्हिच इज पैरेलल टू ये दोनों। इन दोनों का पैरेलल करने के लिए पहले हमने ये n1 क्रॉस n2 तो निकाल लो, n1 क्रॉस n2, बात समझ रहे हैं। ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, इसका नॉर्मल निकाल दिए, ये n1 सपोज, इसका नॉर्मल निकाल दिए n2 सपोज। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो ऐसा आएगा जो कि इस प्लेन का भी पैरेलल है और इस प्लेन का भी पैरेलल है। तो हम वो लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाल रहे हैं जो दोनों के नॉर्मल पर परपेंडिकुलर है, दैट इज दोनों प्लेन का पैरेलल है। ऑलराइट, हम निकाल रहे हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन जो दोनों प्लेन का पैरेलल है, वो n1 क्रॉस a2 i j k, n1 1 माइनस 1 2 3 1 1 इक्वल टू i इधर में माइनस 1 माइनस 2 माइनस जे का टाइम में 1 माइनस 6 प्लस के का टाइम में 1 प्लस 3 इक्वल टू माइनस 3i प्लस 5j प्लस 4k इज परपेंडिकुलर टू बोथ द प्लेन, इज परपेंडिकुलर टू नहीं, इज पैरेलल टू बोथ द प्लेन्स। पैरेलल वाला डायरेक्शन अगर हमको मिल गया तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखने में कोई बात ही नहीं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन x माइनस कोई भी पॉइंट ले लो ना भाई, कोई भी पॉइंट, ये हम लोग कौन सा कर रहे हैं, यही वाला कर रहे हैं, कोई भी नहीं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x माइनस 1 इक्वल टू y माइनस 2 इक्वल टू z माइनस 3, ये पॉइंट वाला हो गया। अब लाइन का डायरेक्शन रेशियो चाहिए जो हमने ये निकाला है -3 5 4 आंसर। वेक्टर इक्वेशन चाहिए तो r इक्वल टू पॉइंट वाला दीजिए i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा इंटू -3i प्लस 5j प्लस 4k वेक्टर इक्वेशन। और ये सब कुछ पैटर्न सब आप सीखने का कोशिश करिए, पैटर्न सब।